Hello everyone, I'm Neha Yadav from Adarsh Shiksha Niketan High School. This is chapter 7 and part 2 of class 10. The name of the chapter is Coorg. हमने पहला पार्ट पढ़ा था जिसका नाम था A Baker from Goa. Okay, let's start this. Coorg lies midway between the Mysore and the Mangalore. कुर्ग जो है वो मैसूर और मैंगलोर के बीचों बीच में स्थित है, मिडवे में है. इट लुक्स लाइक ए पीस ऑफ हेवन ऑन द अर्थ. ये जो पृथ्वी पे एक स्वर्ग के टुकड़े जैसा लगता है. इट इज अ हिली प्लेस ऑफ द ब्रेव मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स. ये एक ऐसे पहाड़ी क्षेत्र है, हिली प्लेस है, जहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीर पुरुष रहते हैं, सुंदर औरतें रहती हैं और जंगली जानवर हैं, बहुत सारे वाइल्ड क्रिएचर्स हैं. इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ द कोडागू, और इसको हम कोडागू भी बोल सकते हैं. इसका दूसरा नाम कोडागू है. कुर्ग कैन बी रीच्ड फ्रॉम बैंगलोर और मैसूर बाय द रेल, रोड और बाय द एयर. हम बैंगलोर और मैसूर के रेल के रास्ते से या फिर सड़क रास्ते से या फिर एयर के रास्ते से यहाँ तक पहुंचा जा सकता है. कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका. ये कुर्ग जो है छोटा सा जिला है कर्नाटका का. इट इज अ होम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट स्पीसीज एंड द कॉफी प्लांटेशन. ये हमेशा के लिए घर है किस चीज का? फॉरेस्ट का. यहाँ पे हमेशा जंगल रहते हैं, मसाले स्पीसीज एंड कॉफी प्लांटेशन. कॉफी का उत्पादन बहुत ज्यादा यहाँ पर होता है, कॉफी के बागान बहुत ज्यादा है यहाँ पे. इट रेन्स हैविली ड्यूरिंग द मानसून. मानसून में बहुत ज्यादा बारिश होती है यहाँ पे. एंड द विजिटर्स कीप अवे. और विजिटर्स जो होते हैं, यहाँ के जो पर्यटन है, यहाँ पे नहीं आते हैं. बट द मंथ्स फ्रॉम द सेप्टेम्बर टू द मार्च आर वेरी प्लेजेंट. सितंबर से लेके मार्च तक का जो मौसम होता है वो बहुत सुहावना होता है. द एयर ब्रीड्स ऑफ द रिफ्रेशिंग कॉफी. हवा में जो कॉफी की सुगंध है, वो महक जो होती है वो आती रहती है. द कुर्ग पीपल लिव ए लाइफ ऑफ द कंप्लीट इंडिपेंडेंस. कुर्ग के जो लोग हैं वो स्वतंत्रता से अपना जीवन जीते हैं. इट इज बिलीव दैट दे आर द डिसेंडेंट्स फ्रॉम द ग्रीक और द अरब्स. वो अरब और ग्रीक लोगों के डिसेंडेंट्स, मतलब कि यूनानी लोग थे और अरब के जो लोग थे उनके वंशज माने जाते हैं, कि वो उनके वंशज हैं. अकॉर्डिंग टू द ग्रीक थ्योरी, ग्रीक में एक थ्योरी है, उसके अनुसार इट इज सेड दैट ए पार्ट ऑफ द अलेक्जेंडर्स आर्मी फाउंड इट इम्पॉसिबल टू गो बैक एंड वॉज लेफ्ट हियर. ये माना जाता है कि अलेक्जेंडर जो था उसकी एक आर्मी जो थी वो यहाँ पर रह गई, उनके लिए वापस जाना मुमकिन नहीं था और इसीलिए वो वहीं पर रह गए. दीज पीपल मैरिड अमंग द लोकल्स. उन्होंने वहाँ की जो लोकल्स थे उन लोगों से शादी कर ली. The martial tradition of the Greek, their marriages and the religious rites are quite visible among the Kurg people. और वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ की जो यूनानियों की जो परंपराएं हैं, उनके जो शादी विवाह होते हैं, धार्मिक जो चीजें होती हैं, रिलीजियस चीजें होती हैं, वो कुर्ग के लोगों में बिल्कुल अच्छे तरीके से दिखाई दे सकते हैं. मतलब कि उनका सेम है हर चीज. जो कुर्ग के लोग हैं और जो अरब के और यूनान के लोग थे उनका सेम रिचुअल्स है. अकॉर्डिंग टू द अरब थ्योरी, द कुपिया, ए लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट worn by the Kodavus resembles by the खुफिया worn by the Arabs and the Kurds. और अरब के सिद्धांत के अनुसार वहाँ जो कोडावू जाति के जो लोग रहते हैं उनके द्वारा कुपिया पहना जाता है, एक लंबा कोट जिसके ऊपर वाले भाग में एम्ब्रॉयडरी की होती है, उसको कुपिया बोलते हैं, जो वो लोग पहनते हैं. और उसी वस्त्र में, उसी जो कपड़े में खुफिया से बहुत सारा मिलता जुलता है जो कि अरब के लोग पहनते हैं और कुर्द लोग पहनते हैं. मतलब का उनका जो पहनने का तरीका है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है अरब लोगों से. कोडावूज और द कुर्गीज आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड द हॉस्पिटैलिटी. कोडावू और कुर्गीज जो होते हैं वो अपनी ब्रेवरी, मतलब कि बहादुरी और हॉस्पिटैलिटी, वो किस तरीके से लोगों का सम्मान करते हैं, उसके लिए जाने जाते हैं. द कुर्ग रेजिमेंट ऑफ एन इंडियन आर्मी हैज वॉन मेनी ब्रेवरी अवार्ड. जो कुर्ग में इंडियन आर्मी है उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं. जनरल करियप्पा, द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी वॉज अ कुर्गी. जो जनरल करियप्पा थे वो फर्स्ट चीफ थे आर्मी के, इंडियन आर्मी के, वॉज कुर्गी. वो कुर्ग के रहने वाले थे. द रिवर कावेरी obtain its water from the hills and the forest of the कुर्ग. जो हमारी कावेरी नदी है वो भी कुर्ग से ही अब उसके फॉरेस्ट से और हिल्स से पानी लेती है. द एरिया एंड रिच इज वाइल्ड लाइफ लाइक द एलिफेंट, किंगफिशर, स्क्वायरल्स, लंगूस एंड द पैरेट्स. वहाँ पर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में पाए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है वहाँ की. वहाँ पे एलिफेंट, हाथी, किंगफिशर, गिलहरी, लंगूर, पैरेट, तोते वोते, ये सब चीजें बहुत पाई जाती हैं. द मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर स्पोर्ट्स आर द राफ्टिंग, कनिंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड द माउंटेन बाइकिंग. ये सारी वहाँ की मोस्ट पॉपुलर एडवेंचर्स हैं. वहाँ पे
रिवर राफ्टिंग करी जाती है। रिवर राफ्टिंग मतलब नदी में जाके अपने आप बोट्स वगैरह चलाना, माउंटेन क्लाइंबिंग, ये सारी चीजें वहाँ का बहुत एडवेंचरस होता है। द निसर्गधाम इज आइसलैंड इज अ लवली आइसलैंड बियॉन्ड द ब्रह्मगिरी हिल्स। और निसर्गधाम आइसलैंड है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा आइसलैंड है, और ये कहाँ पर पड़ता है? ब्रह्मगिरी हिल्स के बियॉन्ड पड़ता है। द बुद्धिस्ट मॉन्क्स settled here give us a glimpse of the hearts and the soul of the India। जो निसर्ग धाम है, उसके बाद जो निसर्ग धाम है ब्रह्मगिरी हिल्स के पीछे, वहाँ पर बुद्धिस्ट लोग पाए जाते हैं जो कि हमारा जो इंडिया है उसके हार्ट को प्रेजेंट करते हैं, इंडिया के दिल को दिखाते हैं, वो किस तरीके से रहते हैं, किस तरीके से बात करते हैं। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। कर्नाटक का एक क्षेत्र है छोटा सा कुर्ग, उसके बारे में बताया गया है किस तरीके का है, वाइल्ड लाइफ कैसी है वहाँ की, क्या मसाले, वहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है मानसून में, और सितंबर से लेकर मार्च तक का महीना बहुत अच्छा रहता है। और यहाँ पे 2 थ्योरीज बताई गई हैं, अरब की और यूनानियों की, कि वो किस तरीके से सिमिलर है उनके। एक थ्योरी ये कहती है कि अलेक्जेंडर आया था और उसके बाद उसकी आर्मी वापस नहीं लौट पाई, तो उन्होंने वहीं के कुछ लोकल से शादी कर ली, उनके कपड़े भी उनसे मैच करते हैं और उनके रिचुअल्स भी उनसे मैच करते हैं, और अरब के जो कपड़े होते हैं कुप्पिया उनसे काफ़ी तरीके से मैच होते हैं। तो आई होप चैप्टर आपको समझ आ गया होगा। टिल देन कीप रिवाइजिंग क्लास, हैव अ गुड डे।